Hello my dear students, myself Prince Vastav. Today I discuss the next part of the polynomial. In this part I detail discuss about the graphical representation of the polynomial. आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है. आज की क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे जो हम लोग प्रीवियसली पढ़े हुए हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल लाइक कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड आल्सो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. देन हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. जो भी अलग अलग प्रकार का जो पोलिनोमियल है उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, ग्राफ का नेचर क्या होगा, सब कुछ आज की क्लास में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाला है. बस आप कंसंट्रेशन के साथ पूरी फोकस्ड वे में पूरी वीडियो को देखें और सब कुछ बारीकी से रिसर्च करने वाला है और आपको पक्का बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है. फ्रॉम बेसिक एकदम बेसिक से रिसर्च करने वाला है. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल. हम लोग जानते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है. उस कांस्टेंट पोलिनोमियल का हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका ग्राफ क्या होगा, उस ग्राफ का नेचर क्या होगा, सब कुछ डिटेल डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल. जो कांस्टेंट पोलिनोमियल उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दैट कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. थोड़ा सा उसको लिखते हैं, उसके बाद तुरंत हम लोग आगे मूव करेंगे. ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल. इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं. तो जो जनरल एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल का उसको लिखते हैं. तो पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू a x टू द पावर 0. दिस गिवन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कांस्टेंट पोलिनोमियल. ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे a जो है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेरिएबल x है. ऑलरेडी हम लोग जानते भी हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल इट मीन्स वेरिएबल का डिग्री 0 और इट मीन्स जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 0. देन वी कैन से दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट पोलिनोमियल. इस एक्सप्रेशन को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल आराम से बोल सकते हैं. अब हम लोग इसी का ग्राफ बनाना है. यहाँ पे सपोज करते इसको थोड़ा सा और भी सिंपलेस्ट यदि लिखा जाए तो px को हम लोग y भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना होगा. उसके बाद हम लोग देखते हैं a कुछ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट अस सपोज a इक्वल टू 2. लेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, 3, 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है. हम लोग ग्राफ पेपर का यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसका हम लोग यूज़ करेंगे. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं. A system in which x axis and y axis are involved is known as Cartesian coordinate system. ठीक है, ये टोटल एक सिस्टम बनाएगा, टोटल एक रीजन बनाएगा. किसके द्वारा, x एक्सिस और y एक्सिस के द्वारा. और इसी ग्राफ पेपर में हम लोग प्लॉट करेंगे. कुछ हम लोग का ओरिजिन हुआ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन. इसको हम ओरिजिन बोलते हैं. ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव x एक्सिस, इसको हम रिप्रेजेंट करना होगा. तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लिख सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. उसके बाद ओरिजिन के ऊपर हम लोग पॉजिटिव y एक्सिस होगा, इसको हम लोग y एक्सिस बोल सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. ओरिजिन के लेफ्ट साइड ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव x एक्सिस, इसको हम लोग x डैश से भी बोल सकते हैं. तो -1, -2, -3, -4, -5. नीचे निगेटिव y एक्सिस -1, -2, -3, -4, -5. y डैश हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यही हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करके कुछ हम लोग ग्राफ बनाएंगे. तो y = 2 का ग्राफ बनाना है. ये हम लोग का तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ. इसमें कुछ नाम भी बोलते हैं. जो x एक्सिस जो है, ये ओवरऑल जो x एक्सिस है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट एंड y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट. इट मीन्स ये जो लाइन है उसमें कुछ वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो ओवरऑल क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। जो वाई एक्सिस है आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स का कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग आउटपुट, और आउटपुट को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही थोड़ा सा कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कस किए बताएं हम लोग। अब हम लोग आते हैं ग्राफ बनाने का। अब हम लोग ग्राफ डिस्कस करना है। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल y इक्वल टू 2, दिस आल्सो रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2। हम लोग y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन में कैसे, यदि क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यही बोलता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 2, इट मीन्स y इक्वल टू 2। इसी का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है। हम लोग सीखते हैं, बनाते हैं। इसको जो लिखने का जो तरीका और हो सकता है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, ये जनरल एक्सप्रेशन है और यही बेसिक है। बेसिक से सब कुछ क्लियर करने वाला है, बस कंसंट्रेशन के साथ फोकस्ड वे में समझना है, सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। y इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, इसी का ग्राफ बनाना है। इसी का मतलब हुआ y इक्वल टू सिंपली 2 भी बोलता है। y इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिखे या फिर y इक्वल टू 2, दोनों बात सेम ही है। y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना। अब देखते हैं हम लोग y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाने के लिए कुछ टेबल फॉर्म करते हैं और x का कुछ अलग अलग वैल्यू लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है हम लोग देखते हैं। तो जो टेबल हम लोग का फॉर्म होगा, उस टेबल में देखते हैं क्या बन रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है। सपोज करते हैं x हुआ और ये y हुआ। एक्स एक्सिस ही है वैल्यू पुट करने वाला। हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है उसको देखते हैं। एक्स इक्वल टू, सपोज व्हेन वी पुट एक्स इक्वल टू 1, यदि 1 पुट करते हैं तो यहाँ पुट करना होगा ना। हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये तो दिया हुआ है, और एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0, ओवरऑल ये वैल्यू 1, और 2 इंटू 1 ओवरऑल हम लोग क्या मिला, 2 मिला। लेट अस सपोज y इक्वल टू, हम लोग लेट अस सपोज व्हेन वी पुट x इक्वल टू समथिंग, कुछ भी, यदि 3 मानते हैं तो y इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, किसी भी नंबर का पावर 0, ओवरऑल ये वैल्यू हमेशा 1 मिलने वाला है, और 2 इंटू 1 मिल के क्या मिला, 2 ही मिला। उसके बाद 5 भी मानते हैं, ओवरऑल क्या मिला हम लोग को, 2 ही मिलेगा। व्हेन वी पुट x इक्वल टू 5, 5 टू पावर 0 का वैल्यू 1, और 2 इंटू 1 ओवरऑल हम लोग को 2 मिला। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। x इक्वल टू, यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि -1 ले, यदि -1 भी मानते हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा, 2। -3 भी मानते हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा, 2। -1 के भी पावर 0, एक ही लाइन में बोल दिए, किसी पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर या फिर किसी भी नंबर का पावर 0, ओवरऑल वैल्यू 1 मिलने वाला है, हमेशा ये देगा 1 देगा। इसका ये मतलब हुआ कि x चाहे कुछ भी माने, हमेशा और हमेशा आउटपुट कितना मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है। y इक्वल टू 2 का यही मतलब हुआ, x कुछ भी पुट करें मैटर नहीं कर रहा है, चाहे x कुछ भी पुट करते हैं, y इक्वल टू हमेशा और हमेशा 2 ही मिलने वाला है। अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे। हम लोग का ग्राफ पेपर बन के तैयार है, और इसी ग्राफ पेपर में हम लोग ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। लेट अस सपोज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 पे y कितना मिल रहा है, 2। प्लॉट करना सब लोग को आता हो। x इक्वल टू 3 पे भी कितना मिल रहा है, x इक्वल टू 3 यदि लेते हैं तो इस केस में y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यदि x इक्वल टू 5 भी मानते हैं, x इक्वल टू 5 भी यदि लेते हैं तो y इक्वल टू कितना मिला, 2 मिला। निगेटिव भी यदि लिए हैं, x इक्वल टू -1 भी लिए हैं, -1, तभी भी क्या मिला, 2 मिला। और x इक्वल टू -3 भी लिए तभी भी क्या मिला, 2 मिला। ओवरऑल ये जो हम लोग ज्वाइन करेंगे, जो भी पॉइंट को प्लॉट किए हैं ग्राफ पेपर पे, व्हेन वी ज्वाइन ऑल द पॉइंट देन इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन हम लोग क्या मिल रहा है, कंक्लूजन यही मिल रहा है, व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल
then it always form a straight line and parallel to x axis। ये हमेशा और हमेशा होने वाला है। जब कभी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल होने वाला है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। और हम लोग ग्राफ भी इसका सीख लिए। तो यदि बोलता है कोई कि नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, देन वी कैन क्लियरली से ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन एंड विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल का। इफ़ यू हैव टू ड्रॉ y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 दिस आल्सो रिप्रेजेंट कांस्टेंट पोलिनोमियल, और y इक्वल टू 5 का यदि ग्राफ बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? नेचर पता चल गया हम लोग का, यदि कांस्टेंट पोलिनोमियल उसका नेचर क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट यदि देखते हैं y इक्वल टू 5 का यदि ग्राफ बनाता है तो फिर उस नेचर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली फॉलो करेगा। देखते हैं y इक्वल टू 5 का मतलब y 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, ओवरऑल ये वैल्यू क्या मिलेगा 1। इट मीन्स हमेशा और हमेशा जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना है। इसका यही मतलब हुआ व्हेन वी पुट समथिंग, इट मीन्स x की जगह पे चाहे कुछ भी हम लोग लें, हमेशा और हमेशा जो आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू 5, हमेशा और हमेशा जो आउटपुट मिलेगा 5 ही मिलेगा। यदि हम लोग ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट करते हैं तो हम लोग समथिंग कुछ भी पुट करें x इक्वल टू, हमेशा और हमेशा जो ग्राफ बनेगा, हमेशा और हमेशा जो आउटपुट मिलेगा 5 ही मिलेगा। x इक्वल टू 1 पे भी 5, x इक्वल टू 2 पे भी 5, x इक्वल टू 3 पे भी 5, x इक्वल टू -2 पे भी 5, और इस तरीके से हम लोग का ग्राफ बन गया। y इक्वल टू 5 का भी हम लोग ग्राफ बना लिए। और हम लोग यही देखें कि जब कभी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसका नेचर थोड़ा लिख देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होगा। नेचर जो हम लोग का देखते हैं, नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर क्या होगा? तो पहला ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही नेचर हुआ। सब कुछ बेसिक से क्लियरली डिस्कस किए। आशा करते हैं सब लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बस इस तरीके से पढ़ते रहिए और सब कुछ क्लियर होते जाएगा। डेट्स ऑल।